रामनवमी के पावन अवसर पर वृंदावन की ब्रजभूमि राममय हो उठी। वृंदावन छठीकरा मार्ग स्थित श्री राधानंद गिरी आश्रम में भगवान श्रीराम के विग्रह एवं चित्रों का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान दीप प्रज्वलन और पुष्पमालाओं के साथ भक्तों ने राष्ट्र की उन्नति, विश्व कल्याण और मानवता के मंगल की प्रार्थना की। इस अवसर पर दिनेश फलहारी महाराज ने श्रीराम को भारतीय चेतना का केंद्र बताते हुए अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और जय श्री राम व जय श्री कृष्ण के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। कई संत महात्मा और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से वृंदावन में मनाया गया है। सभी संत भगवान पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान श्री राम ने अपने गुरुजी वशिष्ठ जी से कहा था कि गुरुजी, जब मैं राजा बन जाऊं और मेरे मुखारबिंद से कोई भी शब्द यदि गलत निकल जाए तो आप मुझे टोक देना। तो राजा स्वयं कह रहे हैं अपने गुरु से, संत भगवान से, कि मुझे टोक देना। लेकिन आज के समय में यदि राजा को टोकने की किसी संत भगवान की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो ये कलयुग है, वो युग अलग था। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि यदि हमारा राजा गलत पथ पर चले या गलत निर्णय ले तो समाज को, संत भगवान को अपने मुखारबिंद के द्वारा उस राजा को संदेश भेजना चाहिए कि आप ये कार्य गलत कर रहे हैं, इसमें सुधार करने की जरूरत है। जो है आज उनका मंदिर भव्य निर्माण अयोध्या में हो चुका है। रामलला वहाँ विराजमान है। सारे विश्व में जो भगवान राम का जो है प्रचार प्रसार हो रहा है और मानव जीवन से लेकर जो है मरण तक, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भगवान श्री राम का नाम हमसे जुड़ा हुआ है। बिना राम के नाम के लिए कोई कार्य सिद्धि नहीं होता। इसलिए जो है भगवान राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी आए थे और उन्होंने भी भगवान से कहा था, क्या का कौ छव आद की भले बने हो नाथ, तुलसी दिवस तक जब डबे जब धनुष बाण ले हाथ। तब भगवान कृष्ण ने जो है सूरदास जी ने कहा था कि अपने अपने इष्ट को नमन करिए। तो उस समय जो है भगवान कृष्ण के रूप में भगवान राम रूप में प्रकट हुए और ये तुलसी राम दर्शन स्थल यहाँ का प्राचीन। हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, ना कि अपने लिए। भगवान श्री राम जी और कृष्ण जी में एक ही अंतर था। भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। इसीलिए इस श्री वृंदावन धाम में अन्य विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, हमारे परम गुरु जी के द्वारा सभी ने मिलकर के इस राम जन्म महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ में मनाया। क्योंकि विद्वानी ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। जैसे हम भारतवर्ष यानी कि पूर्व रूप में कहते थे अजनब खंड, जिसे अजनब खंड के नाम से विख्यात। धर्मा भगवान राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं और जब भगवान श्री राम के चरित्र का हम पालन करते हैं, भगवान श्री राम की जब हम पूजा करते हैं तो भगवान के चरित्र की भी हमको पूजा करनी पड़ती है। भगवान श्री राम का चरित्र क्या है? भगवान श्री राम का चरित्र है, प्रातःकाल उठकई रघुनाथा चरण पखारहु। माता पिता को भगवान श्री राम प्रातःकाल में उठ करके चरण वंदन किया करते थे। जो भगवान श्री राम का चरित्र है, जो भगवान श्री राम के जीवन में घटित हुई घटना है, उनका हम लोग अपने जीवन में पालन और कर्तव्य रूपी कल्याण उत्थान का हम अपने कल्याण उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।